राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी रही, जो शाम 5:30 बजे तक रही। सभी सीटों पर मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों में कुल 580 बूथ बनाए हैं। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, ड्रोन से निगरानी की गई। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथ की लाइव वेबकास्टिंग भी कराई गई। एमसीडी उपचुनाव में कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। इसी क्रम में डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने नारायणा क्षेत्र वार्ड संख्या 139 के पोलिंग बूथ का दौरा किया और डीसीपी पश्चिम जिला दराड़े शरद भास्कर आईपीएस, करोल बाग जोन समिति के चेयरमैन पुनीत राय, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, पूर्व निगम पार्षद एवं भाजपा नेत्री वीणा विरमानी सहित विभिन्न गणमान्य हस्तियों व उपस्थित मतदाताओं से बात की और उपचुनाव मतदान के दौरान सुरक्षा और चुनावी माहौल से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आप भी देखें दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से जुड़ी ये विशेष झलकियां। नारायणा एमसीडी वार्ड का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे तरफ से लोकल पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ जो बाहर की फोर्स है वो भी तैनात है और जो 8 प्रीमाइसेस है उसमें हमारे पास टोटल 38 पोलिंग बूथ्स है और इन सब पर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसमें से जो भी हमारा स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी जो जिस तरीके से निभाते। आज नारायणा में हम इस समय उपचुनाव के उपलक्ष्य में तो क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं यही चाहूँगी कि बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है और राजन को फुल सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि राजन पिछले 6 साल से तो बिल्कुल समाज सेवा में लगे हुए हैं और 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और कई सालों हो गए उनको काम करते हुए और सब जानते हैं कि कितने कर्मठ और कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है। अब माता रानी से उम्मीद है कि विजय भी प्राप्त होगी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 20-25 दिन से हम लोग नारायणा में मेहनत कर रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो बात है कि जो हमारे कैंडिडेट है वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है, उनको एक एक प्रॉब्लम के बारे में पता है। जो भाजपा की कैंडिडेट हैं वो बाहरी कैंडिडेट हैं, उनको समझने में, क्योंकि कार्यकाल सिर्फ 2 साल का है, 2 साल बाद फिर री इलेक्शन है एमसीडी के, तो इतने में उनको तो इतना टाइम लग जाएगा समझने में कि वो क्या यहाँ पे काम करेंगे। और कुछ बीजेपी के जो अभी एमएलए आए हैं उमंग जी, उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्म करके दिखाया नहीं है जो यहाँ की पब्लिक बोल रही है। तो मेरे हिसाब से दुर्गेश पाठक जी को बहुत मिस किया जा रहा है और इस चीज़ का बेनिफिट राजन भाई को ज़रूर होगा। और राजन जी खुद भी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और पिछले 5 से 6 साल से वो नारायणा में निष्काम सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज़ बेनिफिट करेगी। चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस उपचुनाव को लेकर के? बराबर की टक्कर है, अब कौन जीतता है वो उसका किस्मत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव के बारे में? आज हमारा नारायणा गांव के अंदर, नारायणा विहार के अंदर वार्ड 139 के अंदर उपचुनाव है। उपचुनाव की लहर इतनी अच्छी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है और जो दुर्गेश पाठक जी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है कि क्या नाम है इसका, उनके और राजन अरोड़ा जी ने काफ़ी 5-6 साल से वो समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा लोगों का प्रभाव पड़ा है और जीत हमारी 100% होगी। नारायणा विहार का माहौल बहुत अच्छा है और आप देख रहे हैं हमारी टेबल पे यहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस इलेक्शन में। बहुत छोटा इलेक्शन है, एमसीडी का इलेक्शन है, लोगों को अपनी गलियों की और टूटी सड़कों की चिंता है, तो मुझे लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। क्या माहौल है नारायणा में जो है, क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव के ऊपर? मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और लोगों में भी उत्साह है। लोग घरों से निकल के जल्दी आ रहे हैं और ये कहेंगे कि जो भी वोटिंग हो रही है अधिकतर बीजेपी के पक्ष में हो रही है। लोगों ने देखा है कि 12 साल जो केजरीवाल ने किया था उसका भुगतान उन्होंने भुगत लिया है। आज दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लगातार मोदी जी और सीएम रेखा गुप्ता जिस तरीके से काम कर रही हैं और हमारे सांसद जो कर रहे हैं, आज आने वाले समय के अंदर 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, नारायणा वार्ड से चंद्रकांता शिवानी भारी बहुमत से विजयी। नारायणा वार्ड में
पूरा का पूरा माहौल हमारे पक्ष में है। डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी जी हमारी युवा, शिक्षित और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान हमारी प्रत्याशी हैं और वो यहाँ से जीत रही, क्योंकि अभी तक की जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पड़ रही है उस हिसाब से हमें पूरा का पूरा यहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंद्रकांता जी वो निश्चित रूप से जीत रही है। और हमने तो सुबह ही अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मुँह मिटा कर किया था अग्रिम जीत की बधाई देते हुए। और सिर्फ ये इस बात की बात नहीं है, दिल्ली की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। दिल्ली की जनता ने पहले भी बीजेपी पर भरोसा दिखाया था, तभी ट्रिपल इंजन की सरकार को चहुमुखी विकास के लिए आशीर्वाद दिया था। और अभी भी 12 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता जो है अपना पूरा समर्थन देगी, आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज नैना गांव में सी ब्लॉक के अंदर जो है स्कूल में जो है उपचुनाव का जो है ये चल रहा है? अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है, हमारे युवा को पता है कि हमारा फ्यूचर किसके साथ है। मैं नीलम तरुणा, नारायणा निवासी, और हम ये चाहते हैं कि जैसे ऊपर से लेखा गुप्ता हमारी जो मोदी सरकार चली आ रही है तो वो ही ऊपर से नीचे तक एक कड़ी जुड़ती चली आए और यहाँ पे भाजपा सरकार आए, क्योंकि यहाँ पे एक विकास तभी संभव हो सकता है जब ऊपर से नीचे तक एक ही सरकार हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाकी तरह तो जनता जनार्दन है, किसको क्या करती है, लेकिन यहाँ उत्साह लोगों में बहुत भारी है चंद्रकांता शिवानी जी के लिए जो एमसीडी के उपचुनाव है उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है? निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। पहले भी यहाँ से क्षेत्रवासियों ने बांसुरी जी को विजयी बनाया था, और बजाज जी को फिर विधायक बनाया, पहले काउंसलर भी बनाया था। अब चंद्रकांता शिवानी जी यहाँ से काउंसलर बनेगी, क्षेत्र का विकास होगा, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो आप लोग ये वोट डाल के आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल ये गवर्नमेंट का एक तरफ जो पावर में है जी उसकी अलग बात है जी, जो पावर में नहीं होती उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कम हो जाती है जी जी, क्योंकि उनके बैकिंग नहीं है जी जी, उनका पैसा नहीं मिलता जी, अपने पल्ले से लगाना पड़ता है। बाकी भगवान जाने। देख के आए बेटा, माहौल सब शांतिपूर्वक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो आगे आएगा वो तो किस्मत से, जी जी, किस्मत से अपनी जी किस्मत से। जी सर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे बहन जी ने कहा कि भाई जिसने आना है वो तो आपको 3 तारीख को ही पता लगेगा। जी जी जी, हम तो गांव के साथ हैं, हमारा गांव का बच्चा है, हमें पार्टी नहीं देख रहे, हमें अपने गांव को जिताना है, आगे बढ़ाना है। पहले गांव हमारा बच्चा बस। जो बीजेपी वाले वो यहाँ के हैं, वो बाहर के हमारे गांव के मनोज भाई हैं, मनोज कुमार कंवर, वो हमारे गांव के बेटे हैं, वही विजयी होंगे, वही जीतेंगे। जो नारायण की समस्या है तो वो नारायण का ही बंदा समझ पाएगा। वैसे तो बहुत जुमले आ रहे हैं, बीजेपी पार्टी ने हमेशा जुमला दिया, कोई आज तक कोई काम भी नहीं किया। और आप ये देख सकते हैं पूरी कितनी गंदगी अभी इस टाइम भी, और बाकी झाड़ू वालों ने भी आज तक कुछ नहीं किया। हमने देखा है और आप गांव में देख लीजिए कितना कूड़ा पड़ा है, कितना नालियाँ बंद पड़ी है, सीवर लाइन बंद पड़ी है। ये कमाल है बीजेपी वालों का और झाड़ू वालों का जो छोड़ के गए हैं। ये गांव का लड़का है, जानता है क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। तो गांव की जितनी भी समस्याएं इस मालूम है, क्योंकि गांव का निवासी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हुआ है। और एक तरफा चुनाव हो रहा है। आज नैना गांव में जो है उपचुनाव का जो है माहौल है, क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माहौल ये है कि जो मैं रीड कर रहा हूँ, जो मैं एसेस कर रहा हूँ, अपने जो ओपिनियन है कुछ बहुत आगे जा रही है कांग्रेस इस गांव से। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस लीड कर रही है और कर चुकी। आप 3 तारीख को अच्छे से देख सकते हैं, मेरे कहने के लिए सुबह से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। यहाँ पे लोगों ने इतना भर के राजन अरोड़ा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं इस बार हमें यहाँ बदलाव चाहिए। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे तंग आकर लोग अभी साफ कह रहे हैं कि इस बार हमें बदलना है। यहाँ पे उपचुनाव में राजन अरोड़ा जी को वो निगम पार्षद बनाने जा रहे हैं। चुनाव का माता का मंदिर है और माता रानी सदैव हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे संपूर्ण काम यहाँ से संपन्न होते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव भाजपा को मिला है जी, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता ही रहेगा। जय श्री राम। आज निर्णय के अंदर चुनाव चल रहा है, लोगों में जागृति है, लोग यहाँ पर चेंज चाह रहे हैं कि काउंसलर भी और MLA भी यहीं के थे। हाँ जी, इस
उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत कमियाँ हैं। इसको लेकर जनता में आक्रोश है, जनता बदलाव चाहती है और भारी बहुमतों से आम आदमी पार्टी जीत रही है। रिजल्ट आ जाएगा बुधवार आप पसंद। सर आज जो उपचुनाव नैना गाँव में है इस समय, तो उपचुनाव के प्रति क्या कहना चाहेंगे सर, क्या माहौल है? जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं, केजरीवाल जी के काम को याद कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हो, जब याद कर रहे हैं तो लोग कहाँ जा रहे होंगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया। पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता नेता दोनों डटे हुए दिखे, लेकिन डीआईडी न्यूज की टीम पहुंची जनता के बीच। आज बात करेंगे वार्ड नंबर 90 मोतीनगर और वार्ड 91 रमेश नगर की। वार्ड 90 की पार्षद हैं अलका ढींगरा, वहीं वार्ड नंबर 91 रमेश नगर के पार्षद हैं करोलबाग जोन चेयरमैन पुनीत राय। यहाँ के विधायक मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित हरीश खुराना हैं। इलाके की सांसद नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज हैं। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उन इलाकों में से एक है जहां प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न दलों के नेता हैं। जनता से बात करने पर सामने आया है कि मोतीनगर वार्ड नंबर 90 की मुख्य समस्या सीवर और सड़कों की है। यहाँ लोगों को आवागमन में इस समस्या के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप भी देखें मोतीनगर वार्ड नंबर 90 की स्थिति और जाने जनता के विचार। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का वार्ड नंबर जो है 90 में हम इस समय खड़े हैं, तो आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों से उनके क्षेत्र के विकास के बारे में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं। क्षेत्र में समस्याएं सब ठीक है भाई साहब, थोड़ा हमारी गली में सीवर का पंगा है अभी हो रहा है, रोड थोड़ी गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है, समस्याएं सब ठीक है। और उसके अलावा बस और कोई समस्या नहीं, बाकी हम सब खुश हैं। सब में सीवर और रोड के पंगे से दुखी हैं, बाकी सबसे सुखी हैं। अच्छा और कोई हमारे लिए तो आपने जो है जो भी समस्या है उसके बारे में आपने प्रशासन से बात किया है, डल रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा काम हुआ पड़ा, आने जाने में दिक्कत होती है। समस्या यही है, सीवर की समस्या जो हम कई बार तो कर चुके थे, जो मतलब कि अब जाके शुरू तो हुई है, लेकिन डाल रहे हैं मेन लाइन जो बरसाती की है वो नहीं डाल रहे हैं, उसकी जगह बीच की लाइन डाल रहे हैं। और सड़क बनाने को कहा गया था, सड़क अभी तक बनी नहीं, जो भी है। अब देखो ये कब कार्य पूरे करते कब नहीं हमें पता नहीं लगा, अब कर रहे हैं, अब इतना स्लो है तो कैसे कह सकते हैं। समस्याएँ थोड़े रोड की है, रोड थोड़े से हमारे ठीक नहीं है। अच्छा, बीच में ठीक करवाए थे हमारे काउंसलर जी ने जी, है कुछ रोड टूटे हुए, वैसे ठीक है जी। और सीवर का आया तक कंप्लेंट, सीवर रुका पड़ा हैगा, सारा पानी घरों में भर रहा हैगा, बहुत परेशान रहते हैं। तो आपने समस्याओं के लिए आपने प्रशासन से बात नहीं किया? हाँ जाते हैं वो, हाँ करके और चले जाते हैं वापस। अच्छा, सफाई ढंग से करते नहीं आएंगे, सारी नाली 5 फुट वाली 2 फुट रह गई है कि नाली सारी भर चुकी है। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो निगम पार्षद से संबंधित हो या विधायक या सांसद, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में फ़िलहाल सिर्फ एक सीवरेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गलियां गंदे पानी से भरी रहती हैं, उसमें से गुजर कर जाना पड़ता है। मच्छर बहुत हो गए हैं और हमने कई बार इसकी शिकायत भी की है, सफाई भी होती है, बट ये समस्या जो है हमेशा के लिए नहीं समाधान हो रहा है इस समस्या का। तो हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान परमानेंट हो जाए, सीवरेज वगैरह का पानी जो ऊपर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, बैक मारता है, ये ना हो। ये समस्याएं कब से चली आ रही है? ये समस्या तो काफ़ी टाइम से है, जैसे 5-6 साल से ऊपर ही हो गई इस समस्या को। ठीक भी हुए, कई बार इसकी रिपेयरिंग हुई है, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। रोड की दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत। रोड की दिक्कत है, इसका सुधार होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी सब ठीक से आते, सब कुछ पानी बिजली सब ओके। समस्या तो बहुत कठिन है, देखिए रोड के सामने आप लोग गड्ढे पड़े हुए हैं। जी जी, जो पब्लिक रोड 2-4 गिर जाती है। अच्छा, वो देखो एक गाँव में सीवर भर जाए, हल्का भी पानी बारिश होती भर जाता है, मच्छर दुनिया की लगती है। कोई मतलब जो है अंधेर टुकड़ी चौपट राजा, कोई मतलब सुनवाई नहीं होती है जी किसी का। एक तो सड़क की समस्या है, पीछे का लगा भी से आए हुए थे, तो उनको भी मैंने कहा बना देंगे, अभी तक तो बन ही नहीं सकते। अच्छा, बाकी ये कूड़ेदान है, जो भी जिम्मेदार आता है यहीं पे ढेर लगा देता है, दूसरे भी जाके उसको उठा कर ले जाते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। वहीं वार्ड नंबर 91 में यही दिक्कत सफाई की कमी के कारण बढ़कर सामने आई है। दिक्कत है सड़क और नालों की। इसके कारण पेयजल की स्थिति भी खराब हुई है। जनता बेहद परेशान है। रमेश नगर एक ब्लॉक की जनता का कहना है कि वह प्रशासन के पास जमीनी स्तर और ऑनलाइन स्तर दोनों तरीके से पहुंची है, लेकिन कार्रवाई की गति वही पुरानी है। अफसरों के फोन आ जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य में देरी होती है। आप खुद सुने जनता की जुबानी वार्ड 91 की कहानी। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 91 में हम इसमें खड़े हैं, ब्लॉक नंबर 1। तो आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों से, उनसे पूछते हैं उनसे के क्षेत्र के समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे। समस्या थोड़ी ऐसी है, यहाँ थोड़े सीवर ब्लॉकेज की ज़्यादा समस्या रहती है जी। सीवर ब्लॉकेज ज़्यादा, जैसे बारिश वगैरह आ जाती है तो जल भराव भी हो जाता है सड़कों के ऊपर में। और जिसकी कंप्लेंट कई बार हमने एमसीडी में भी की है और निगम पार्षद को भी करते हैं, लेकिन सुनवाई इतनी नहीं हो पाती है। सर समस्या यही है कि कंप्लेंट करो, फिर उसके ऊपर कोई अफसर लगाते हैं, अफसर कॉल कर लेते हैं, कॉल करने के बाद बस ये बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, उसके बाद होती नहीं है। फिर उसको हमें ऑनलाइन कंप्लेंट भी डालनी पड़ती है, जिसके तहत काफ़ी बहुत दिन बाद या काफ़ी देर बाद उसको संज्ञान में लिया जाता है। और ये कि विशेष ख्याल है साफ़ सफाई का। जब पानी भर जाता है और सीवर ब्लॉकेज हो जाते हैं आपके, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। जी, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और मेन सीवर पानी की और सीवरों की बहुत समस्या है और गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से बच्चे और गटर भरे पड़े हैं। तो आप अपनी समस्याओं को अपने प्रशासन तक बताया नहीं आपने? बताया है, क्या बोला? बताया, इनके बिल भी पास करवाया रोड के लिए, गटरों के लिए, लेकिन आज तक उसके कोई नहीं आया। इलेक्शन के बाद कहे इलेक्शन के बाद आएंगे, इलेक्शन के बाद भी आज साल होने को है तो भी कोई नहीं पहुँचे थे, देखने भी नहीं आया। गटर भरे पड़े, पानी इतना गंदा आता है, सब बीमार है, पेट खराब है, गटर फटे पड़े हैं, बिल्कुल टूटे पड़े हैं। बोल के आए, कंप्लेंट करी है, कोई सुनते ही नहीं है हमारी। पूरा गटर भरा पड़ा रहता है, महीना दिन तक कंप्लेन करते हैं, फिर भी नहीं कोई आता है देखने के लिए। एकदम देखिए पूरा भरा पड़ा है एकदम जी। हाँ, पूरा गंदगी रहता है एकदम, कोई सुनवाई नहीं होता है। अरे भैया सबसे बड़ी तो ये सीवर की समस्या है, तो बहुत ही गंदगी इतनी है भैया, से ज़्यादा एक साल से अभी कहते हैं अक्टूबर में दिवाली से पहले कहते हैं ना, दिवाली से पहले हो जाएगा, लेकिन दिवाली निकल गई और देखो 2 महीने भी निकला। दूसरा पानी इतना गंदा आता, पानी से परेशान है। दूसरी ओर ब्लॉक 2 में सफाई की व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला, ऐसा जनता का कहना है, लेकिन पेड़ों की छटाई की बड़ी समस्या है। लोगों के घरों में पेड़ घुस आए हैं, पार्क की पटरी टूटी हुई है और इससे जनता को काफी दिक्कत है, क्योंकि इलाके में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। 2 ब्लॉक वासियों का कहना है कि पेड़ों की समस्या को लेकर तत्कालीन विधायक को 2021 में ही अवगत करा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बारिश के समय जल भराव की समस्या यहाँ 20 साल से है, ऐसा भी दावा किया गया। जनता का यह भी कहना है कि निगम चुनाव में जीत के साथ दावा किया था कि बरसाती नालों की कार्रवाई जल्द होगी, सफाई जल्द होगी, लेकिन वह अभी तक दिखी नहीं। 91 वार्ड नंबर में हम खड़े हैं, तो यहाँ का जो है स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उनका जो है वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। ब्लॉक नंबर 2 में खड़े हैं हम। राजकुमार जी, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मेन समस्या हमारे घर के अंदर पेड़ घुस रहा है। अच्छा। इस पेड़ की वजह से हम बहुत परेशान है। ये अंदर गिर रहा है, कभी भी टूट के गिरेगा तो गाड़ी पे और किसी बच्चे पर नुकसान हो सकता है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो पेड़ों की समस्या के बारे में जो मैंने आज 2021 में लिख के दिया और आज 2025 खत्म होने को आ रहा है, इसलिए ये काम अभी तक नहीं हुआ, जिससे हमें बहुत परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। क्या क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप सर? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे वाटर सप्लाई है वो ठीक नहीं आती, उसमें पानी बहुत गंदा आता है। बाकी इसकी जो पटरी है ये भी टूटी पड़ी है जगह जगह से, यहाँ पे लोगों को गिरने का डर रहता है। वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पार्क में लाइट नहीं है, ये अभी खंबा खरीजी ने लगवा तो दिया है, इससे रोशनी पूरे ऊपर जाती नहीं है। बाहर ये सड़क पे दोनों तरफ 3 ब्लॉक और 2 ब्लॉक के बीच की जो सड़क है, इस पे हर बारिश में इतना पानी भर जाता है, गोटे पानी भर जाता है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है बरसात के टाइम। ये 20 साल से हमारी समस्या है। पानी भी बिल्कुल गंदा आता है, कभी जी, यानी रोज नहीं, कभी कभी ऐसे बहुत गंदा आता है जी। सबसे समस्या हमारी ये पार्क की है। सारा पार्क टूटा हुआ, टूटा पड़ा है सारा पार्क। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो है वार्ड नंबर 91 ब्लॉक 2 के पार्क में हम इस समय खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, उनसे पूछते हैं उन्हीं के क्षेत्र के वार्ड के समस्या के बारे में। सीवर लाइन अपनी जो है, जो बाहर वाली जो बरसाती पानी है जी, बरसात आती है तो एक तरफ 1-1 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, तो लोगों के घरों में जा रहा है। जो पुराने मकान हैं उनके घरों में ही चला जाता है पानी।
उसका कोई हल कितना टाइम हो गया बोलते हुए, कुछ उसका हल नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2 ब्लॉक, एक तो जो यहाँ बरसाती नाले हैं जो हमारी MCD के अंडर में आते हैं, पुनीत राय जी के पास, ये नाले बहुत टाइम से ख़राब है। पुनीत जी का इलेक्शन था, वो यहीं से जीते थे, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, मैं जीतते ही, शायद मेरे ख्याल से वो उनका रिजल्ट आया था 14 डेट थी, तो कहते मैं 17 को ये ठीक करा दूँगा। आज इस 3.5 साल हो गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के मकान नींवें ख़त्म हो रही हैं। हाँ, पार्क की छटाई, इतना बुरा हाल है लोगों को, पार्क की छटाई से, पार्क की पटरी से, पार्क की छटाई देखो आप, कितना बुरा हाल है पार्क की छटाई से। आपके क्षेत्र में जो है वार्ड में क्या क्या समस्याएं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी। मेन तो हमारे पार्क की है प्रॉब्लम जी, क्योंकि पार्क में एक तो रेगुलर सफाई नहीं होती कभी। हाँ। पेड़ अब कल से ये काटने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सर्दियों में इनको ऊपर से काटो ताकि ये गर्मियों तक बढ़े। और एक हमारी शाम को बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पता नहीं लोग कहाँ से आके बैठ जाते हैं, गैम्बलिंग होती है। तो 17 साल खेलते हैं। कई बार बोला है, 1-2 बार पुलिस भी आई है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। काफ़ी बार बारंबार हमने शिकायत भी करी, हमने प्रार्थना भी दर्ज कराई, रिटर्न में भी, और रिटर्न हमारे पास 2021 से भी काफ़ी लेटर्स हैं। 2021 से काफ़ी लेटर्स हैं जो कि हमने उनको दे के आए, और जिसकी एक कॉपी, एक प्रति मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे हाथ की लिखी हुई है 2021 की, जिसके बारे में उनको हमने अवगत भी कराया कि साहब हमारी ये परेशानी, अगर आप देखना चाहें तो सामने आप देखो सभी पेड़ों की क्या हालात है, और कई पेड़ तो ऐसे हैं जो घरों तक अंदर तक गए हुए हैं। हाँ, इसी में हम ब्लॉक नंबर 3 रमेश नगर में हैं, वार्ड नंबर 91। हम इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे को इलाके की थोड़ी सी समस्या है। एक तो यहाँ पर जितने पेड़ हैं, जितने पीपल के पेड़ हैं, यहाँ पर लोग कूड़ा, सारी मूर्तियाँ भगवानों की कूड़ा करकट सब यहीं फेंक के जाते हैं। दूसरा, हमारी ये गली है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सफाई कर्मचारी हफ्ते में शायद 1 या 2 बार आता है। कैमरे बंद पड़े हैं, और कैमरे यहाँ पे CCTV लगे हैं, केजरीवाल के टाइम के सारे बंद पड़े हैं। पेड़ भी बड़े हैं, इसलिए थोड़ी सी हमारे को धूप भी कम आती है। अगर पेड़ थोड़े से छट जाए यहाँ पर तो सामने धूप सीधी आ सकती है। नाली है ना, बरसातों के अंदर पूरी की पूरी भर जाती है, सारा कीचड़ बाहर हो जाता है। दूसरा, ये पार्क की पटरी जो है, खड्डे पड़े हुए हैं, चलते हैं तो पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लास्ट टाइम पार्क में थोड़े से पेड़ गिरे थे, तो मतलब शुक्र है कि किसी के ऊपर नहीं गिरे। तो मेरी यही है रिक्वेस्ट है कि इनका छटाई कराई जाए। यहाँ पहले पेड़ कटने चाहिए और पटरियाँ बननी चाहिए, पटरी चला ही नहीं जाता हमारे से। वॉक कैसे करें, वॉक कैसे करें? कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ है यहाँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। बाकी ओवरऑल जो है ना, इलाके को देखते हुए पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पानी की ज़्यादा समस्या है। क्या जाते हैं, करते नहीं हैं। मेन तो समस्या आपको मालूम ही है कि हमारे सामने बिल्कुल फ्रंट पे पार्क है, एंड दैट इज़ टोटली नॉट मेंटेन, बहुत गंदा है। कोशिश होती है कि उसे ठीक किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं जो वॉक करते हैं, पटरियाँ सारी ही टूटी हुई हैं, तो उसकी रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साइड पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो वीकली नहीं जाता, बल्कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स इकट्ठा उठाया जाता है, जिसके कारण मच्छर, डेंगू, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये बात हमारे जो अधिकारी हैं MCD के, और हमारे जो MPs हैं वो भी, और हमारे MLAs भी ज़रूर हमारी बात पे गौर करेंगे। 4 ब्लॉक की जनता हालांकि प्रशासन की स्थिति से संतुष्ट दिखी, कार्रवाई से संतुष्ट दिखी। वार्ड नंबर 91 रमेश नगर के जो है ब्लॉक नंबर 4 में है। हम इसमें क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, बोलिए। ये है कि बस सड़क साफ रहनी चाहिए, ये सीवर खुल जाने चाहिए, बस ये है साफ सफाई। बस क्या कहना है आपके वार्ड की समस्या के बारे में, क्या कहना है आपका? ठीक है हमारा, मैं तो 50 साल से यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया, सफाई भी हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं 4 ब्लॉक में रहती हूँ। मैं MCD को ये खबर देना चाहती हूँ कि दिल्ली के पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिससे अस्थमा के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, और कुछ लोग गटर खोल के बैठ जाते हैं, जिससे हमारे एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं कहीं रोड खुद रही है बेमतलब। जितनी भी ये समस्या है इसको रिजॉल्व करें, और
हमारे यहाँ के लोगों को स्वच्छ भारत स्वच्छ ब्लॉक। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ MLA हरीश खुराना जी, उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आती और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती, समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं और बढ़िया चल रही है सब। 5 ब्लॉक की जनता की दिक्कत पानी की है, पार्कों की दुर्गति की है। पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा जो बेंच तोड़ी गई वह कैमरे के सामने हमने खुद देखी। रमेश नगर 91 वार्ड के अंदर ब्लॉक नंबर 5 रमेश नगर में है हम इसमें। हमारा क्षेत्र तो वैसे बढ़िया है, कुत्ते वुत्ते बहुत हैं, कभी पानी आता है कभी नहीं आता पानी। तो आप अपनी समस्याओं को जो है प्रशासन तक बात पहुंचाइए अपने। अब प्रशासन के पास हमारा टाइम नहीं है जाने के लिए, क्या करें जी जी जाए तो कोई सुनता भी नहीं है। रमेश नगर वार्ड नंबर 91 ब्लॉक नंबर 5 में हम इस समय आई जानते हैं कि स्थानीय लोगों से पूछते हैं उनकी एरिया की समस्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या बहुत है। सुबह 5 बजे पानी आता है, 5 से 6 कहा जाता है और उस बीच में भी कंप्लीट पानी आता ही नहीं है। कुछ एक घर है जहाँ पर पानी मतलब आधा घंटा हार्डली आता है और उसको कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो उसके बाद शाम को जो आता है वो कम्प्लीटली गंदा नाले का पानी आता है। ये एक मेन समस्या है यहाँ की। और समस्या 2 जो मैं देख पाती हूँ हमेशा एक पार्क की रहती है। पार्क हमेशा आप सीधी देखिए तारें लटकी हुई हैं, आप यहाँ पर वॉक नहीं कर सकते हैं, गंदगी रहती है, कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं। प्लस आप देखिए अभी बेंचेस भी लगाए गए थे, लोगों ने इसको तोड़ फोड़ दिया। एक ये समस्या है। एक तो ये सीवर बंद हो जाते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद इधर सीवर फ्रंट के लिए बोला था हाँ। डाल दो, नहीं डाले उन्होंने। अच्छा। फ्रंट पे बहुत सारे घर हैं जो आधे हैं, पानी की लाइन भी उधर से लेके आई है। अच्छा। पानी की लाइन भी नहीं है इधर। बात की आपने निगम पार्षद से? बोलते हैं विधायक जी से? नहीं, कोई नहीं सुनता। ये देखो ना पार्क का हाल क्या है। जी जी मैंने देख लिया। कितना गंदा है, 4-5 महीने से वो टेबल टूटा हुआ है, वो नहीं उठ रहा। पार्क इतना गंदा है, इतना गंदा पार्क के कुछ कह नहीं सकते। 6 ब्लॉक की जनता की एक दिक्कत जो अन्य सभी दिक्कतों के साथ अलग तरीके से नजर आई वह थी तारों के जंजाल की। इस समय यहाँ का जो ब्लॉक नंबर 6 रमेश नगर में है, तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। यहाँ पानी इकट्ठा होता है, मच्छर आते हैं सारे। हाँ। कोई बरसाती लाइन नहीं डली हुई यहाँ पे आपके सामने है। हाँ हाँ। हमारे झाड़ू वाले नहीं है, यहाँ झाड़ू नहीं लगते, गटर लीक करते हैं, पानी जम जाता है, मच्छर आते हैं, सड़कों की हालत ख़राब है, गड्ढे बने हुए हैं जिसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। जितनी बार मर्जी चले जाओ जी, अभी ग्रैप लगा हुआ है जी, अभी ये नहीं हो सकता, अब वो नहीं हो सकता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, हम जाते हैं सबको बोलते हैं मगर कोई सुनवाई है ही नहीं। ब्लॉक 6 में हम इसमें आई जानते हैं कि स्थानीय लोगों से उनसे पूछते हैं उनके क्षेत्र के समस्याओं के बारे में। जी फिलहाल तो जो रिसेंट है वो सीवर की समस्या है, सीवर भर जाते हैं लेकिन हाँ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उससे परेशानी होती है। जी और तो ऐसे तो कोई सफाई वगैरह सब होती रहती है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। आपके क्षेत्र में की समस्या क्या क्या है, क्या कहना चाहेंगे? ये सीवर की दिक्कत है, ये नाले भरे रहते हैं, ये रोडें देखो टूटी हुई है सारी। जी जी जी। ये थोड़ा सा ये तारों का सिस्टम थोड़ा कम होना चाहिए, इतना फैला हुआ है। हाँ हाँ। सारा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। हाँ हाँ। ये देखो पूरा जी। ये हम इतनी बार कंप्लेन की है, नाले भर जाते हैं बार बार पर आते नहीं है। रमेश नगर ब्लॉक नंबर 6 में हम खड़े हैं इस समय, तो आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों से कि उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं। हमारे क्षेत्र में ना पानी साफ आता है, हाँ। शाम को सीवर समस्या है, ये नाला बनना है सड़क का बुरा हालत है, सीवर सारा बंद है, ये ब्लॉकेज है और सड़कें टूटी पड़ी हैं और पार्क का हाल देख लीजिए आपके सामने। जी। 7 ब्लॉक रमेश नगर की जनता पार्क के टूटे गेटों से परेशान है। जनता का कहना है कि आवारा पशु पार्क में घुस आते हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जनता के विचार हैं कि चुनाव के समय दोनों पार्टियों ने जो वादे किए थे, समय है उन्हें पूरा किया जाए। इस समय हम रमेश नगर ब्लॉक नंबर 7 में हैं, वार्ड नंबर है 91। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से समस्याओं के बारे में। तो हमारे साथ जी आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र। हाँ रमेश चंद्र जी, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? पार्क का गेट सही होना चाहिए, बिल्कुल है ही नहीं। हाँ। तो ये पट्टी टूटी हुई है बिल्कुल ही। अच्छा। और बाकी तो यही है यार, गेट सही हो जाए, अंदर कुत्ते गायें आ जाती हैं अंदर ही जी। गेट नहीं है, पटरी टूटी पड़ी है, कोई अन्ना के देखभाल नहीं हो रही। कई बार भाई अन्ना के पार्षद वगैरह को बोल चुके हैं, कोई अन्ना के कोई इसमें अन्ना के अमल नहीं करता। रोज गाय अंदर होती हैं, कुत्ते अंदर आए रहते हैं
आए दिन गलत आदमी और आके बैठते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।